अब बात करते हैं कुछ छोटे छोटे चीज़ों की जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो है जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा आता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जो आपका ओपन सेशन चल रहा है यूट्यूब पे, उसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। बस आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ और कुछ नई चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे परिमेय अपरिमेय में कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि बताना चाहिए भाई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें मैं आपको डिस्कस किया यहाँ पे। अब जैसे एक चीज़ होता है कभी कभी, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, यानी आपसे बात करें कि मान लीजिए 11 की पावर मान लीजिए 200 है बटे 12, क्लियर है। और एक बार 11 की पावर 305 है बटे 12, यानी आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे जो है ये जो आपका 11 है और ये 12 है ना, यानी इनमें क्या है +1 है, आपका जो डिनोमिनेटर यानी हर है वो अंश से बड़ा है। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो है अगर इवन है यानी सम संख्या है, मतलब अगर हर आपका अंश से बड़ा है +1, यानी अगर ये 11 है तो ये 12 है और ये सम संख्या है, तो आपका यहाँ पे आएगा जो रिमाइंडर है ना, ये जो शेषफल आएगा, मैं यहाँ पे शेषफल लिख रहा हूँ, वो आएगा 1। ठीक है, आपको आंख मूंद के मार देना 1 होगा। और अगर यहाँ पे ऑड नंबर है यानी 5 हो गया, मैं कहता हूँ 305 है, आप 205 कर दीजिए, 207 कर दीजिए, है ना, यानी ऑड नंबर हो गया। तो अगर उसको आप करेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा, ये जो आपका नंबर था 11, ये 11 में रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ें होती हैं, समझ में आया आपको। फॉर एग्जांपल मैं अगर दूसरा एग्जांपल लूँ, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, ठीक है, और मैं उसको 6 से डिवाइड करता हूँ, तो अगर 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे पावर मैं मान लीजिए इवन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 103, ऑड ले लिया। अगर मैंने ऑड लिया है यानी 3 दिख रहा है ना आपको, ऑड है मतलब विषम संख्या है, तो जहाँ ऑड होगा ये डिजिट आपका, वहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा आपका शेषफल, वो शेषफल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और अगर यही 5/6 किया हूँ और जो 5 की पावर है वो ऑड ना लेके इवन ले लिया, मान लीजिए मैंने 20 ले लिया, ठीक है, बस समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, तो 20 ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये इतनी सी बात है। तो कहने का मतलब ये किसी भी डिजिट के लिए है, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे +1 कर दीजिए, 6 हो गया, है ना, यहाँ पे 11 था +1 कर दिया, 12 हो गया। बस आपको अगर ये दिख गया कि भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो आप तुरंत स्विच कर जाएंगे इसके पावर पे कि भाई पावर इवन है कि ऑड है। अगर इवन हुई तो वही नंबर आ जाएगा, ऑड हुई मतलब समझ लेना कि भाई इवन हुआ तो 1 आ जाएगा और ऑड हुआ तो वही नंबर आ जाएगा, यानी 5 जो भी है ना। क्लियर, ये तो एक कंडीशन हो गई। अब अगर दूसरे कंडीशन की बात करें, तो दूसरे कंडीशन में ये होता है कि जैसे मान लीजिए अभी तक आपने क्या किया था, छोटे से बड़ा डिवाइड कर दिया, यानी 5 से 6 डिवाइड कर दिया, 11 से 12 डिवाइड कर दिया, 17 से 18 डिवाइड कर दिया, ऐसे ऐसे कर रहे थे। अब अगर उल्टी बात करें, यानी ऊपर बड़ा है नीचे छोटा, यानी 6/5 की बात कर लें, या फिर 12/11 की बात कर लें, या फिर 18/17 की बात कर लें, और इसमें जो है हम पावर कर दें, तो इसमें हम चाहे इवन पावर करें चाहे ऑड पावर करें, समझ रहे हैं, यानी हम यहाँ पे चाहे 201 लिखें, चाहे 202 लिखें, चाहे 300 लिखें, चाहे 305 लिखें, कुछ भी लिखें पावर में, है ना, चाहे किसी की भी पावर कुछ भी लिखें, इवन हो चाहे ऑड हो, अगर ये कंडीशन होती है तो उसका रिमाइंडर मतलब जो शेषफल है वो हमेशा और हमेशा 1 आएगा। क्लियर, बस ये इतनी सी बात है। क्लियर, यानी अगर आपका बड़े से छोटे में जा रहा है, ये देखिए ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, तब जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, यानी सम हो चाहे विषम हो, कुछ भी हो, आपका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। और इस केस में क्या था, इस केस में भाई अगर ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो अगर पावर जो है आपका सम है ना, सम है तो 1 आ जाएगा। ये देखिए सम होने पे 1 आ गया, विषम होने पे वही जो 5 आया था वही आ गया। क्लियर है, तो ये चीज़ें बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, बट आपको एग्जाम में जब आप देखेंगे तो तुरंत आपको क्वेश्चन को पिक करने में बड़ा आसान रहता है। क्लियर, ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं तीसरी चीज़, हमने क्या क्या देख ली कि भाई नंबर जो है कौन कौन से उसके टाइप होते हैं, ये हमने देख लिया। उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देख ली, ठीक, कि भाई नंबर डिविजिबल होने के क्या क्या कंडीशन है। अब बात करेंगे क्या, अब बात करेंगे यूनिट प्लेस का, ठीक है, यानी इकाई का जो अंक था, ठीक, इकाई का अंक। अब इकाई के अंक की बात करें तो उसमें हमको क्या देखना होगा कि भाई कोई नंबर है तो उसको स्क्वायर कर रहे हैं, रूट कर रहे हैं ना, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, उसके पावर कितनी ज़्यादा कर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 7 की पावर 2005 है, 2005। अब इसको आप करने बैठेंगे तो आपको बताना है भाई इकाई के अंक पे क्या आएगा, तो आप कैसे करेंगे, ये चीज़ें हमको समझना है।
ठीक है। तो अब एक एक करके समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई डिजिट दी है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई मान लीजिए कोई भी डिजिट है, ठीक है। मान लीजिए ये डिजिट है, अब इसकी पावर मान लीजिए मैं कहता हूँ कुछ भी रख दिया आपने, 1000 रख दिया, 800 रख दिया, है ना, जो भी है आपको एक्स वाई जेड जो भी मन करे रख दीजिए आप, ठीक। अब आपको एक्स वाई जेड आपने उसकी पावर जो भी कर दी, बस आपको ये चेक करना है कि उस डिजिट का लास्ट जो ये प्लेस है, ये वाला नंबर, ये क्या है। अब अगर ये नंबर, आपको बस यही ध्यान देना कि ये नंबर कौन सा है, 1 है कि 2 है कि 3 है, क्या है वो तो आप नंबर देख के पता चल जाएगा कि भाई लास्ट के उसमें क्या है। अब इस नंबर का हम चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊँ कि ऐसे ये दिया है, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में दे दिया 7, ठीक। मान लीजिए 1500 ऐसे कुछ दे दिया है, ये नंबर दे दिया 7 है लास्ट में, ठीक, और उसकी बोल दिया पावर 501, ठीक, ये बोल दिया। तो अब आपसे बोले कि बताइए ये 10,057 की पावर 501 का इकाई का अंक क्या होगा, ठीक। तो आपको 10,557 का इकाई का अंक से मतलब नहीं है, आप क्या करेंगे, सीधे सीधे 7 की पावर जो लास्ट वाला डिजिट है उसी का पावर 501 कर देंगे। तो मतलब अगर आपको ये पता है कि भाई 7 का हमको अगर फॉर्मूला पता चल जाए कि भाई उसके इकाई के अंक में क्या संबंध होता है, क्या चीज़ें पैटर्न क्या फॉलो होता है, अगर वो हमें पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे भाई 7 की पावर 501 में उसके जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा। क्लियर। तो अब आइए एक एक करके समझते हैं। तो अगर किसी नंबर में इकाई का अंक 1 है, ठीक है, तो उसकी पावर आप कुछ भी कर दीजिए, है ना। अगर इकाई का अंक 1 है तो उसकी पावर 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। क्लियर। इसमें तो कुछ भी नहीं समझना था, ठीक है। अब अगर बात करें 2 का, तो 2 का भी बहुत सिंपल सा है, आप जानते हैं कि भाई 2 है तो 2, अगर इकाई का अंक 2 है तो 2 का अगर पावर 2 हुआ तो 4 हो जाएगा फिर, ठीक है। उसके बाद फिर पावर 3 हुआ तो 8 हो जाएगा, ठीक। फिर पावर 4 हुआ तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 6, है ना, ये 6 हो गया। फिर अगर पावर 5 हुआ तो फिर 32 हो जाएगा, यानी 2, है ना। फिर क्या होगा, पावर अगर 6 हो गया 64 हो गया। अब आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई आपने 2 की पावर शुरू की थी, है ना, 2 की पावर 1 थी तो 2 था, ये यूनिट प्लेस। तो अब आप एक चीज़ देखिए भाई, 2 था, ये जो आपका था ये 2 था इकाई का अंक, है ना। उसके बाद क्या हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, फिर इकाई का अंक 6 हो गया, है ना। उसके बाद फिर देखिए फिर 2 हो गया, ठीक है। फिर देखिए फिर 4 हो गया। अब अगला जो इकाई का अंक आएगा ना वो क्या आएगा, वो 6 आएगा दोस्तों, ठीक है। फिर अगला क्या आएगा, यानी क्या आएगा, मतलब ये आपका देखिए 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर माफ़ कीजिएगा ये 8 आएगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया, 8 आएगा। फिर अगला इकाई का अंक क्या होगा, वो 6 होगा। क्लियर है। तो ऐसे अब आपका बढ़ता जाएगा, ये 6 हो गया, यानी कि 2 की पावर 7 करेंगे तो उसका इकाई का अंक जो आएगा 8 आएगा। 2 की पावर 8 करेंगे तो इकाई का अंक 6 आएगा। यानी जो आपका जो 4-4 का सेट बन रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये जो आपका 4-4 का सेट बन रहा है, देखिए 2 4 8 6, 2 4 8 6, ऐसे फिर 2 4 8 6 ऐसे रिपीट होता जाएगा। मतलब 4-4 का अंक ऐसे रिपीट होता जाएगा। यानी अगर मैं आपको बोल दूं कि 2 की पावर 15 का क्या होगा, तो आप समझ लीजिए क्या होगा भाई। 2 की पावर 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 को 4 के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 12 + 3 कर सकते हैं, है ना। 12 + 3 क्यों किया, क्योंकि भाई ये हो गया 4 × 3 + 3। तो अब हमने देख लिया कि भाई 4-4 के टर्म में हो रहा है, तो 4 का टर्म 3 बार आ रहा है, बचा 3, ठीक है। यानी अगर मैं उसको लिखता जाऊँ मतलब 2 4 8 6, 2 4 8 6 ऐसे करता जाऊँगा, है ना भाई। 2 4 8 6, फिर 2 4 8, तो इसका मतलब 15 बार गया। तो 15 बार अगर चेक करेंगे तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15वीं डिजिट के लास्ट में 8 आया। इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या होगा, 8 होगा। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, हम पूरा 15 तक थोड़ी लिखेंगे, हम भाई देख लेंगे 4-4 का कितना सेट बन रहा है, उसको अलग कर देंगे, बचेगा 3, तो हम बस 3 देख लेंगे। यानी 2 4 8 6 हमारा चल रहा था, तो तीसरे अंक पे हमारा 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया 8। क्लियर है। तो ये चीज़ें हो गई। तो अब अगर आगे बात करूँ अगले डिजिट का, तो अगर 3 की पावर है तो इसका भी दोस्तों ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अब इसमें जैसे आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, बट मैं आपको जैसे बताऊं भाई 3 है किसी का यूनिट प्लेस, तो 3 है तो 3 की पावर अगर 1 है तो 3 हो गया, 3 की पावर 2 है तो 9 हो गया, ठीक है। फिर 3 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 27, 27 माने 7, हमको 7 से मतलब है। फिर 3 की पावर 4 की है तो क्या हो गया, 81, ठीक है, 1 हो गया, हमको 1 से मतलब है। अब फिर 3 की पावर 5 करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे 1 है, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 आएगा, है ना। अब 3 की पावर 6 किया यानी इसमें मल्टीप्लाई किया तो फिर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी
आप फिर समझ गए होंगे कि भाई 3 9 7 1 था, है ना, 3 9 7 1, ठीक है भाई। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 7 7 त्रिक 21 1, है ना। फिर 3 से किया 3, फिर 9, फिर क्या आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। तो इसमें भी अब उसमें क्या फॉलो हो रहा था, 2 4 8 6, है ना। इसमें क्या फॉलो हो रहा है, 3 9 7 1, ऐसे ऐसे फॉलो होता जा रहा है, 3 9 7 1, है ना। इसका मतलब 3 की पावर कुछ भी कर देगा, आपको क्या करना है, उसको 4 के उसमें मल्टीपल में लिखना है, और जो बचेगा बस उसी काम को चेक करना है भाई। अगर 1 बचा कि 2 बचा कि 3 बचा कि 4 बचा, जो भी बचा बस वो आपका डिजिट हो जाएगा, आपका लास्ट डिजिट, यूनिट का प्लेस। क्लियर है दोस्तों। अब इसी तरीके से 4 का भी है। तो 4 का क्या है, 4 का 4, फिर 4 दूनी 4 चौक 16, है ना। अगर 4 की पावर 1 है तो ये हो गया, 4 की पावर 2 है तो, है ना, ये देखिए 4 चौक 16 हो गया। फिर 4 की पावर 3 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद करेंगे तो फिर ऐसे 6 आएगा, 216, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या है, 4 4, फिर आप देखेंगे 6 6, यानी क्या हो रहा है आपका, देख पा रहे हैं भाई, 4 फिर 4, फिर अगला 4, फिर अगला 4, और उसी तरीके से 6 6 6, यानी 4 6 4 से ऐसे रिपीट होता जाएगा। क्लियर है। मतलब अगर 4 की पावर इवन है तो लास्ट में 4 आएगा, 4 की पावर माफ़ कीजिएगा, इवन नहीं ऑड है ना, यानी 1 3 5 4 है, और 4 की पावर इवन है यानी 2 4 6 8 तो लास्ट में 6 आएगा। आप देख पा रहे होंगे कि भाई 2 था तो 6 आया। फिर यहाँ पे अगर आपको बढ़ा दूँ मैं तो ये 4 की पावर 4 हो गया तो देखिए 6 आ रहा है, 4 की पावर 5 हो गया तो 4 आएगा लास्ट में। क्लियर, यानी ये जो आपका रिपीट हो गया, ऐसे बढ़ता जाएगा। क्लियर। तो ये चीज़ें बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। अब 5 की बात करें तो भाई 5 की आप पावर कुछ भी कर दो, आप कुछ भी कर दो 5 की पावर, वो रहेगा लास्ट में 5 ही। 5 की पावर 1 करोगे तो भी लास्ट में 5 आएगा, 5 की पावर 2 करोगे 25, यानी लास्ट में फिर 5 आया, 5 की पावर 3 किए तो क्या हो गया 125, मतलब 5 आ ही रहा है, लास्ट में 5 ही 5 आएगा। क्लियर, ये चीज़ हो गई। इसी तरीके से 6 का भी है, 6 की पावर आप कुछ भी करोगे तो लास्ट में 6 ही आएगा, 6 6 36 216, है ना, जो भी चीज़ें हैं, कहने का मतलब XYZ ले दे के आपका 6 ही आएगा, 256 जो भी आ रहा है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया। अब 7 की बात करें तो 7 की बात करेंगे तो इसमें भी देखिए वही चीज़ है, 7 है, 7 का फिर करेंगे तो 49 आएगा, 7 7 49, है ना। तो अब हमको 49 से ना मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें 9 से मतलब है। अब 9 में फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 7 9 63, ठीक है। तो हमें 63 से मतलब नहीं है, हमें 3 से मतलब है ना। अब फिर से इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 21, हमको 21 से मतलब नहीं, हमको किससे मतलब है, 1 से, यूनिट प्लेस से मतलब है हमें। अब जहाँ 1 आया तो इसका मतलब रिपीटिशन चालू हो जाएगा, समझ गए आप, क्योंकि फिर से आप 7 से मल्टीप्लाई करें 7 ही आएगा। क्लियर है। फिर इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, यानी फिर 9 आ गया, है ना। तो कहने का मतलब आप देख पा रहे होंगे रिपीटिशन में कि ये जो आपका 7 9 3 1, फिर 7 9 3 1, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब आपका किसका रिपीटिशन हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि भाई 7 का हो रहा है, फिर 9, फिर 3 1, ये आपका रिपीट होता जाएगा, फिर 7 9 3 1। तो इसका मतलब कोई डिजिट आपको मान लीजिए 1105 ऐसे कुछ, लास्ट में 7 है, इसकी पावर कुछ बोल दिया कि 203 है, ठीक। तो आपको चेक क्या करना है, आपको 7 की पावर 203 चेक करना है बस, किसके लिए, इकाई के अंक के लिए। अगर आप 7 की पावर 203 हम चेक कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब आपने क्या देखा 7 के लिए कि भाई 7 3 9 1 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये जो आपका 203 आया, इसको आप अगर 4 के मल्टीपल में लिख देंगे तो जो बचेगा उसको हम चेक कर लेंगे। क्लियर है। तो अगर इसको 7 के मतलब 4 के मल्टीपल में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 4 गुणे, मतलब ये कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 होता है, तो 50 + 3, ये हो गया आपका। तो इसका मतलब ये तो आपका पूरा का पूरा 4 के मल्टीपल में है। तो अगर 7 की पावर 3 चेक कर लें हम, ये जो 3 आपका बचा था, आप देख रहे हैं ये जो 3 आपका बचा, तो वही मैंने चेक कर लिया। तो 7 की पावर 3 चेक करेंगे तो क्या आएगा, हम देख पा रहे हैं पहले प्लेस पे क्या है, ये देखिए 7 9 3 1, मतलब 1 2 3 4। तो तीसरे प्लेस की बात करें इसका मतलब 3 आएगा, देखिए, है ना। तो 7 की पावर 3 के लास्ट में जो डिजिट आएगा उसका इकाई का अंक 3 होगा। क्लियर, ये चीज़ें हो गई। तो ये जो है ले दे के आपका एक प्रकार से कह सकते हैं डिविजिबिलिटी का जो मैंने आपको बताया, और यूनिट प्लेस को चेक करने का एक तरीका बताया। क्लियर है दोस्तों। अब हमारा आता है आज का जो लास्ट जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसको मैं कवर करूँगा, तो वो है भिन्न। ठीक है। तो इससे पहले आपने क्या क्या समझ लिया, ब्रीफ में बताऊं तो भाई नंबर सिस्टम में आपने जो तरह तरह के टाइप ऑफ नंबर देखे, है ना, सम विषम
भाज्य, अभाज्य, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ होता है को प्राइम, ठीक है दोस्तों, को प्राइम नंबर भी होता है एक, यानी प्राइम को मतलब आपने देखा क्या, भाज्य और अभाज्य तो आपने देख लिया, ठीक है, अभाज्य, ये दो चीज़ आपने लिखे। एक होता है सहभाज्य, सह अभाज्य, मतलब सह अभाज्य, यानी को प्राइम नंबर। मतलब को प्राइम नंबर वो दोस्तों होते नंबर दोस्तों, जैसे दो नंबर दे दिया आपको, तो वो नंबर जो एक दूसरे को डिवाइड ना करें वो होते हैं को प्राइम। प्राइम नंबर क्या होता था, जो किसी से डिवाइड ना हो, क्लियर है। जो प्राइम नंबर होता था यानी अभाज्य संख्या, वो क्या होता था, किसी से डिवाइड ना हो। भाज्य क्या होता था भाई, डिवाइड हो जाता था। को प्राइम क्या है ना, सह अभाज्य, इसका नाम ही सह अभाज्य है। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है कि भाई दो नंबर दे दिया आपको और आपसे पूछेगा कि बताइए ये आपस में को प्राइम है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम बस ये देख लेंगे कि ये एक दूसरे को आपस में डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं समझाऊं अगर एग्जाम्पल के माध्यम से, तो जैसे मान लीजिए एक ले लीजिए नंबर आप, जैसे मान लीजिए एक नंबर ले लीजिए आप 9, ठीक है, और एक नंबर ले लीजिए आप मान लीजिए ले लीजिए 16। चलिए, एक नंबर 9 ले लिया, एक नंबर आपने 16 ले लिया, ठीक। अब आप एक चीज़ ये देखिए कि भाई 16 नंबर क्या है, 16 प्राइम है क्या, पहले आप ये बताइए, प्राइम है क्या ये, मतलब ये अभाज्य है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है ना, तरह तरह के नंबर से कट रहा है, तो 16 तो प्राइम नंबर है नहीं। 9 प्राइम नंबर है क्या, बताइए, प्राइम बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि 9 भी 3 से कट रहा है, इसका मतलब ना तो 16 प्राइम है ना, ना तो 9 प्राइम है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि 16 और 9 को चेक कीजिए कि ये आपस में को प्राइम है कि नहीं, है ना, कहने का मतलब ये आपस में सह अभाज्य है कि नहीं, तो ये बिल्कुल सह अभाज्य है। क्यों, क्योंकि 16 और 9 देखिए डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब ये आपस में क्या है, को प्राइम है। क्लियर दोस्तों, मतलब नंबर प्राइम हो चाहे को प्राइम हो, हमसे उससे नहीं मतलब है, मतलब लेकिन ये जरूर है कि भाई अगर वो आपस में डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे के को प्राइम नंबर होंगे। क्लियर है, ये एक छोटी सी चीज़ है। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की, ठीक है दोस्तों, अब आते हैं फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन यानी भिन्न, ठीक है, ये आपका आज का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। अब इसमें बहुत छोटा सा, इसमें कुछ नहीं है, बस इसी में आपको मैंने बताया था भिन्न माने P/Q फॉर्म, ये जो आपका P/Q होता है इसी को भिन्न बोलते हैं, ठीक है। बस इसमें छोटे छोटे टर्म होते हैं जो हमको समझना होता है कि भाई उचित भिन्न क्या होता है, अनुचित भिन्न क्या होता है ना, ये सब चीज़ें देखेंगे। और व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, दशमलव भिन्न क्या होता है, ये सब हम समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि भाई कैसे कैसे चीज़ों को क्या क्या करना है। तो जैसे मान लीजिए P/Q फॉर्म में है, यानी 2/3, 5/7, ऐसे ऐसे कुछ 2/1 है, कुछ करके है ना। तो ये जो भिन्न है 2/1 तो नहीं करेंगे भाई, P/Q में जो Q है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए बस। जैसे उस केस में क्या था, 0 नहीं, तो ये भी जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो भाई 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, 2 कुछ हो गया है ना, तो मतलब P/Q फॉर्म में है, इसका मतलब वो भिन्न है। क्लियर, सिंपल सी बात ये है। अब इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ क्या आती है, उचित भिन्न, ठीक, पहला तो आता है उचित भिन्न। दूसरा क्या आता है, जब उचित है तो अनुचित। अब ये उचित अनुचित भिन्न क्या है ये हम समझ लेते हैं कि भाई उचित भिन्न क्या, अनुचित भिन्न क्या है। आपसे क्वेश्चन में से बोल देगा कि बताइए उचित भिन्न है कि नहीं। आपको हो सकता है चीज़ों की मतलब समझ में हो सकता है आए ना है, बट ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी मैं जब आपको P/Q डिस्कस करूंगा तो आपको उससे बस आपको कीवर्ड पहचानने होंगे दोस्तों कि भाई उचित क्या है, अनुचित क्या है, आप इसको पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। कभी कभी ये चीज़ें इतने सिंपल वे में लिखी रहती है कि हमें लगता है जनरल में ही लिख दिया है, कुछ है मतलब इसका कुछ मतलब नहीं है, बस ऐसे लिख दिया है कि ये एक उचित भिन्न है, बताइए इसमें से कौन सा छोटा बड़ा क्या, ऐसा कुछ पूछ लेगा। तो अगर आप इसके जो टर्म है, की टर्म है, उस पर अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ा सा। तो समझिए उचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न वो होता है जिसमें उसका अंश उसके हर से छोटा हो, यानी 1/5 ले लीजिए, 2/3 ले लीजिए, है ना। तो इसका मतलब क्या, देखिए ऊपर वाली चीज़ छोटे वाली मतलब नीचे वाले से छोटी है ना। या फिर 5/6 ले लीजिए, है ना। ये जो चीज़ें हैं 20/30 ले लीजिए, मैं कहता हूँ इसको ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, है ना। तो ये होती है उचित भिन्न, मतलब ये है उचित भिन्न। क्लियर है दोस्तों, ये आपका उचित भिन्न हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें जो ऊपर वाला नंबर है और जो नीचे वाला नंबर है ये मतलब ऊपर वाला छोटा है। क्लियर। अब अनुचित भिन्न क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा, ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका अनुचित भिन्न। 5/1 था तो मतलब 1/5 था तो 5/1 कर दिया, ये आपका हो गया अनुचित भिन्न। ये 3/2 था मतलब 2/3 तो 3/2 कर दिया, मतलब ऊपर वाली डिजिट बड़ी है नीचे वाले से,
ये 6/5, ये 30/20 है ना। मतलब है ये भी फ्रैक्शन ही। देखिए p/q फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं इसको, लेकिन क्या है p जो है बड़ा है, q छोटा है। इसमें क्या है p/q फॉर्म में लिख पा रहे हैं इसको भी, लेकिन इसमें क्या नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है ना। ये एक छोटी सी चीज़ हो गई। अब एक समझते हैं संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न क्या होता है? संक्षिप्त भिन्न होता है जो आपस में, जैसे मान लीजिए अब इसकी बात करें है ना, 30/20 था, तो अगर इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे काटा पीटी मचा के है ना, तो इसको 30/20 है, तो इसको आप मान लीजिए डिवाइड किए है ना, तो किससे डिवाइड करेंगे? मान लीजिए 5 से डिवाइड किया आप, तो 5 × 30, 5 × 20, एक भिन्न ये भी बन गई, सेम ही चीज़ है ना। अब इसको आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2। तो कहने का मतलब जो सबसे छोटा उसका पार्ट सोल्यूशन है ना, इसका सबसे छोटा सोल्यूशन हो गया 30/20 का, तो ये इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं संक्षिप्त भिन्न। क्लियर दोस्तों? संक्षिप्त भिन्न, ये आपका हो गया संक्षिप्त भिन्न। अब ये तो आपने समझ लिया, क्या समझ लिया भाई? एक आपने उचित भिन्न समझ लिया, एक अनुचित भिन्न समझ लिया, एक संक्षिप्त भिन्न समझ लिया। अब एक आता है व्युत्क्रम भिन्न। बहुत छोटा सा, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होता है कि भाई अगर कोई मान लीजिए 7/8 है, अगर इसका आपको व्युत्क्रम भिन्न पता ना करना तो क्या करना? 8/7, बस ये हो गया आपका व्युत्क्रम भिन्न। यानी इसको आप अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर है? ये होता है बस। ये व्युत्क्रम भिन्न माने उल्टा, इसको बोलते हैं रिवर्स। ठीक है, रिवर्स भिन्न है, मतलब रिवर्स फ्रैक्शन। तो इनवर्स, इन शॉर्ट इनवर्स बोलते हैं, इसका इनवर्स कर दीजिए। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स, यानी गुणात्मक व्युत्क्रम और क्या होता है योग व्युत्क्रम, है ना, कुछ ऐसा होता है। तो कहने का मतलब भाई अगर आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में, वैसे जनरल पूछता नहीं है कि भाई बताइए 12/15 या फिर 17 ये है, बोलेगा कि इसका व्युत्क्रम भिन्न बताइए, बस ऐसे लिख देगा। तो अगर इसका व्युत्क्रम भिन्न बनाना तो क्या होगा? बस 17/12, बस ये हो जाएगा आपका व्युत्क्रम भिन्न। क्लियर दोस्तों? बहुत सिंपल सा है। अब बात करते हैं अगला दशमलव भिन्न का। दशमलव भिन्न कुछ नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल सा है। दशमलव भिन्न माने क्या है कि कोई नंबर उसके नीचे में 10 रहेगा, है ना, या फिर 100 रहेगा, या फिर कुछ ऐसा रहेगा जिसको आप दशमलव में कर सकते हैं। यानी इसको आप दशमलव कर 0.1, इसको कहेंगे 0.09, है ना। अब मान लीजिए ऊपर लिखा है कुछ 12/1000, ठीक है, ये कर दिया। इसको आप दशमलव में क्या करेंगे? 0.012 कर देंगे, बस दशमलव भिन्न हो गया आपका। क्लियर है? तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी, ये एक बहुत बेसिक सा है, ये आपको समझना चाहिए, है ना। अब इसके बाद अब बात करेंगे हम एक बार एक करके क्वेश्चन का। तो उससे पहले छोटी छोटी चीज़ें, जैसे भिन्नों की भी तुलना की जा सकती है कि भाई भिन्न छोटे बड़े कैसे क्या होते हैं, तो आपको समझना चाहिए। जैसे मैं आज को आपको बस ब्रीफ में बताऊं कि जैसे मान लीजिए कुछ भिन्न है, आप खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमें ये बताना है कौन सी भिन्न छोटी कौन सी भिन्न बड़ी। तो फॉर एग्जांपल 7/5, ठीक, फिर 3/5, फिर 2/5, ठीक। अब आपको एक चीज़ समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि इनके जो ये हैं हर, देखिए सेम है, 5 5 5, है ना। अगर ये हर सेम है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, यानी ये बड़ा हो गया, पहला कंडीशन, ठीक। दूसरे कंडीशन की बात करें, ठीक है, अगर दूसरे कंडीशन की बात करें तो दूसरे कंडीशन में क्या है, इसमें हर सेम था, इसमें अंश सेम कर दो। मान लीजिए 7/9, 7/8, 7/5, ठीक। देखिए क्लियर है। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें आपने देखा भाई इसका अंश जो है सेम है। अब अंश सेम है और हर क्या है, हर जो है घट रहा है। तो जो घट रहा है तो जो सबसे बड़ा हर होगा वो सबसे छोटा होगा। क्लियर है, जो सबसे बड़ा हर है वो सबसे छोटा होगा और जिसका हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा। क्लियर है, ये ऑर्डर हो गया। मतलब अगर 5 सबसे छोटा है तो इसका मतलब 7/5 सबसे बड़ा होगा। क्लियर है, तो ऐसे ही बढ़ते जाएंगे।